कमजोर आवाज होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महिला शक्ति, महिला शक्ति। परम स्नेह व सम्मान की बात मैं सोचती हूँ कि कविता जी वाकई में जिस मिशन को लेकर आप चली हैं, उस मिशन से जो उत्पन्न होने वाली फूल हैं, वो उन फूलों में आप सब तो हैं ही, लेकिन मैं भी। तो कविता जी को मैं यही कहूँगी कि फोकस इंडिया के डायरेक्टर होने के साथ साथ आप महिलाओं की प्रेरणा स्रोत की, महिलाओं के लिए अवसर उत्पन्न करके उन अवसर तक पहुंचाने की आप में एक क्षमता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको अत्यंत स्नेह के साथ आपकी वंदना करती हूँ। मेरी बहन, बड़ी बहन प्रभा जी जिस समय राज्यसभा में थी तब मैं लोकसभा में भी थी, और मैं सोचती हूँ कि आपके साहित्यिक जीवन को अच्छे से मैं पहचानती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की वृत्ति साहित्य के प्रति काफ़ी रही, और आपके लेखन से मैं ही नहीं बहुत से लोग प्रभावित हैं। ऐसे में आज मेरा मौका मिला मुझे वर्षों बाद बहन जी के दर्शन करने का, तो मैं उन्हें भी सादर उनका स्वागत करती हूँ। अभी बाल आयोग की अध्यक्ष बहन, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। हर महिला के ये अनुभव है। हर महिला जब राजनीति की राह पर चलती है या सामाजिक कार्यों की राह पर चलती है तो ऐसा ही अनुभव उन सबके लिए होता है, और उसी अनुभव से न मैं चूकी हूँ न आप मेरे सामने बैठे हैं वो चूके हैं। बहन अनिता जी राजनीति की प्रत्येक स्तर को समझते हुए उन्होंने जो बातें कही, निस्संदेह वो बातें एक राजनीति में रुचि रखने वाली हर बहन के लिए बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रेरणादायक है। और वैसे तो मैं एक ही बात मानती हूँ कि नारी कुलेषु शिखामणि, नारी कुलेषु शिखामणि, स्त्री जो है वो कुल की शिखा है, सर्वोच्च गुणधारी प्राणी। और जब सर्वोच्च गुणधारी प्राणी को राष्ट्र सेवा का मौका मिलता है तो निस्संदेह वो राष्ट्र सेवा में जिस तरह से तल्लीनता से जुड़ती हैं, अनिता जी ने अपने भाव व्यक्त किए, मेरे भी भाव वही हैं कि निस्संदेह वहां पहुंचने के बाद हम राष्ट्र सेवा में ऐसे भागीदार होते हैं कि जिसका निष्कर्ष विकास निकलता है, सौहार्द निकलता है, प्रतिभा निकलती है, प्रेरणा निकलती है, ऐसे बहुत सारे पंख लगते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि हमारी महिला शक्ति जब आत्मिक शक्ति से ओतप्रोत होगी तो वो सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, घरेलू कार्यों में कहीं भी वो पीछे नहीं रह सकती, कहीं भी वो अपमानित नहीं हो सकती, बशर्ते कि उसके अंदर एक संस्कार हो, मर्यादा हो, और उस मर्यादा के साथ संस्कार और मर्यादा इन दोनों के बीच में उसके पास एक नॉलेज यदि नहीं है तो हम कहीं भी फिसड़ जाते हैं। और आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, हर एक के हाथ में गूगल ने बहुत कुछ दे दिया है, और गूगल ने बहुत कुछ देने के साथ साथ समाज ने बहुत कुछ दे दिया है। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में यदि हम चलते हैं तो कदम आसानी से बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वैमनस्यता के माहौल में चलते हैं तो महिला के कदमों पर एक रुकावट आती है, और वो रुकावट ऐसी आती है कि वो कई बार निराश होती है। तो मैं सदैव एक ही बात कहती हूँ कि मेरा जीवन तो ऐसा है कि जिसमें एक अनपढ़ माँ बाप की संतान, अनपढ़ सास ससुर की बहू, और इसके साथ साथ ये भी देखो कि किसी भी तरह से मैंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, किसी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। जब दूसरे की किताबें लेके सेकेंड हैंड ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे तो प्राइवेट जब परीक्षा दी ग्रेजुएशन की तो उस समय 3.5 महीने की बेटी गोद में थी। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के प्रति मेरी कम्युनिटी में कोई भाव नहीं था, लेकिन पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष, और ससुराल पक्ष में यदि मदर इन लॉ साथ देती है, सास साथ दे देती है, तो वो महिला 4 गुना आगे बढ़ सकती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही वरदान साबित हुआ था, जिसकी वजह से राजस्थान की मीणा जाति की पहली ग्रेजुएट मैं महिला हूँ। उस समय मुझे 1000 रुपये मिला, और वो 1000 रुपये कुछ सामाजिक संगठनों ने मिलकर मुझे दिया।
मेरे पास तो ना तो सोने की चेन थी, ना अंगूठी थी, ना चांदी की पाजेब थी, क्योंकि हम बहुत ही साधारण परिवार, और साधारण भी ऐसा कि खेत में उपज हो गई तो हमारे यहाँ सब कुछ था, और खेत में उपज नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं था। उन परिस्थितियों में आप ये देखिए कि 1000 की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैंने तुरंत बीएड का फैसला लिया कि मैं बीएड करूं। परिवार ने मदद दी तो मैंने बीएड की। 70 में मैंने बीएड की है, 70 में, और 71 में बीएड करने के बाद 1 जुलाई 72 को, 1 जुलाई 71 को मुझे 3rd ग्रेड की नौकरी मिल गई। कुछ इंटरव्यू नहीं देना पड़ा, तो उस जमाने में अनुसूचित जाति जनजाति की कोई बहनें होती नहीं थी, बेटियां होती नहीं थी। लेकिन इन सबके साथ राजनीति मेरे से कोसों दूर थी, कोसों दूर थी। लेकिन धीरे धीरे जिला शिक्षा अधिकारी तक जब पहुंची तो काम करने का जज्बा था। हर गांव में काम करती थी। करौली सवाई माधोपुर एक जिला था और 1467 गांव थे। मैं अपने शासकीय जीवन में 1100 गांव तक पहुंच गई थी, और मैं बेटियां जहां मिलती सोचती ये बेटी पढ़े, ये बेटी पढ़े। मुझे लक्ष्य दिया कि 200 बच्चियां अनुसूचित जनजाति की आप एडमिट कराएंगे स्कूलों में। मैं दोनों जिलों में भाग भाग के कोशिश की, रात और दिन। संध्या समय महिलाओं के पास जाके चूल्हे के पास बैठती, भाई बेटी को पढ़ा। नहीं, हम नहीं पढ़ा, हमारा काम कौन करे। लेकिन 180 बच्चियों को मैंने एक साल में एडमिशन कराया। मैं डर रही थी कि 200 का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो 180 पे तो हम पिछड़ गए, हमें वो अवार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन कविता जी नरोका ने अवार्ड ही अवार्ड आपके सामने रखे, और इन अवार्डों की पृष्ठभूमि में मेरे जैसे व्यक्तित्व की बहुत बहनें आगे बढ़ेंगी। और मैं सदैव एक ही बात कहती हूँ कि राजनीति यदि नियत साफ है, नियम सही है और योजना सही है, नीति सही है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अपन को रोके। आज 12 साल बाद, 15 साल के गैप के बाद मैं प्रभाजी बहन जी के साथ थी। बीच में सबने मिलकर हरा दिया कि अरे ये चामुंडा को रोको नहीं, ये सबको खा जाएगी। ये शब्द थे मेरे लिए। जनता मुझे चाहती थी, जनता चाहती थी, लेकिन सब मिलकर के एकजुट होकर के रोक दिया, क्योंकि महिला पसंद नहीं थी। रोकने का कोई और मतलब नहीं था उनका, लेकिन महिला अगले पायदान पर कैसे चलती है ये उनको पसंद नहीं था। रुक गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद संगठन में काम करते रहे, और आज सवाई माधोपुर जिले में मैनपुरा की एक गांव है, वहां मैंने उस समय बच्चियों की संस्था शुरू करी। आज उसमें 1600 बच्चियां पढ़ रही हैं, गांव की, किसानों की, मजदूरों की। पढ़े लिखे परिवार की बेटी नहीं लेते और जिला मुख्यालय की बेटी नहीं लेते। गांव की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, किसी भी जाति धर्म का जो गांव में रहता है उसकी। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है कि कदम राजनीति और समाज, इन दोनों की पटरी पर हमारे कदम चलने चाहिए, तभी महिला का सम्मान होता है। आज हमारे देश में अनेकों घटनाएं सुन रहे हैं, प्रदेश में अनेकों घटनाएं सुन रहे हैं कि बेटी को जला दिया, उसको बेटी को कुएं में डाल दिया। अभी भी 3 दिन पहले सवाई माधोपुर में भी ये हुआ। ये सारी परिस्थितियां क्या हमारी आत्मा को तकलीफ नहीं देती? ऐसी तकलीफ देती हैं कि उसके बारे में कहीं बोलने में भी शर्म आने लग गई कि हम करें तो क्या करें। लेकिन ये सब क्यों होता है? ये हमारी महिला शक्ति संस्कारी, सुदृढ़ और साहसी जब तक नहीं होगी, तब तक हम आगे इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये साहसी कब होगी? जब इनको राजनीतिक पद पर कहीं ना कहीं जगह मिले। कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनका, मैं सोचती हूँ ये 4था प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। मैं उस समय भी इनके प्रोग्राम को अटेंड किया जब मैं हार चुकी थी, तब ये यहाँ आई थी। लेकिन इनके मोटिवेशन में, इनके संकल्प में वो बात है। तो मैं एक ही बात कह के वाणी को विराम दूंगी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, कुछ तो दूर देखते उड़कर है कितना विस्तृत आकाश, कुछ तो दूर देखते उड़कर है कितना विस्तृत आकाश। ये मेरी बहनों, छोटे बातों में, छोटे कदमों पर, छोटी संकल्पों पर अपने जीवन का नाश मत करो। संकल्प बड़े रखो, और संकल्प आज नहीं तो कल सार्थक होंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये सही तब होगा जब रमा जी बैठी है सामने,
रमा जी आज से 25 साल पहले से मैं जानती हूँ, और जिस तरह से इनको मैंने वकालत के पेशे में ही नहीं, संगठन के क्षेत्र में भी काम करते देखा, तो कई बार याद आती है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि ईश्वर ने 24 घंटे दिए, मैं 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सकती उससे 24 घंटे में से। तो कोशिश यही रहती है कि जितना समय मिले उसका उपयोग करें। लेकिन बहनों, मेहनत कर जो मानवी, मेहनत सुखरी खान, और बिन मेहनत लीजिए नहीं धनी धरत भगवान। धन्यवाद।